नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी एनकाउंटर एक्शन की। बताएंगे आपको कहां कहां एनकाउंटर एक्शन देखने को मिला है। नए साल के पहले ही हफ्ते में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर जोरदार प्रहार किया है। एक तरफ बरेली में शातिर बदमाश फैजान घायल हो गया तो दूसरी तरफ हापुड़ में 20,000 के इनामी लुटेरे को दबोचा गया है। और इन सब के बीच योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का पूरा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में यूपी पुलिस ने 48 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया है और 125 से ज्यादा इनामी बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं ये पूरा एनकाउंटर एक्शन कैसे योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपराधियों की कमर तोड़ रही है। योगी सरकार की सख्ती का नतीजा है कि अपराधी अब या तो सरेंडर कर रहे हैं या एनकाउंटर में घायल होकर पकड़े जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे बरेली के इज्जत नगर एनकाउंटर की, हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र की मुठभेड़ की और पूरे प्रदेश में चल रहे एनकाउंटर एक्शन के आंकड़ों की। ये सब योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है, जहां अपराधियों को कोई छूट नहीं मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं बरेली की उस मुठभेड़ की जो 2 जनवरी की सुबह हो गई। इज्जत नगर क्षेत्र के ग्राम मुड़िया अहमदनगर से सैदपुर चुन्नीलाल मार्ग पर पुलिस की टीम गश्त और चेकिंग कर रही थी। तभी 2 संदिग्ध स्कूटी सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो स्कूटी सवार गिर पड़े। घिर जाने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें शातिर अपराधी फैजान पुत्र हसनैन उम्र 22 साल निवासी मोहल्ला कासवान थाना फरीदपुर घायल हो गया। फैजान के पैर में गोली लगी और वो मौके पर ही दबोचा गया। इस फायरिंग में हेड कांस्टेबल धनेश सक्सेना भी घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। फैजान कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। उसके खिलाफ गोवध निर्वारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट समेत कुल 5 गंभीर मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस, 270 रुपए नगद और स्कूटी बरामद की है। फैजान का साथी आसिफ पुत्र अली मोहम्मद निवासी पीर बहौर थाना इज्जत नगर मौके से फरार हो गया। आसिफ के खिलाफ भी गोवध और आर्म्स एक्ट के मामले हैं। पुलिस ने फरार आसिफ की तलाश में दबिश शुरू कर दी है और नया मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह आत्मरक्षा में की गई है। बरेली पुलिस की ये तत्परता सराहनीय है, क्योंकि ऐसे अपराधी इलाके में दहशत फैला रहे थे। जनता में राहत की लहर है कि पुलिस अब अपराधियों को खुला नहीं छोड़ रही है और इस घटना से साफ है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जमीन पर उतर रही है, जहां अपराधियों चाहे कितनी भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस का सामना करने पर उनका हश्र ऐसा ही होता है। बरेली जैसे इलाकों में जहां गोवध और हथियारों की तस्करी जैसे अपराध आम है, वहां पुलिस की ये सख्ती जरूरी मानी जा रही है। पिछले कुछ सालों में बरेली में कई ऐसे एनकाउंटर हुए जो अपराध की जड़ों को काटने में सफल रहे। फैजान और आसिफ जैसे अपराधी न सिर्फ स्थानीय स्तर पर दहशत फैलाते हैं, बल्कि संगठित अपराध का हिस्सा भी बनते हैं। पुलिस की ये कार्रवाई न सिर्फ एक गिरफ्तारी है, बल्कि पूरे गिरोह को चेतावनी भी है। हेड कांस्टेबल धनेश सक्सेना की बहादुरी को सलाम किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपराधी को दबोच लिया। ऐसे पुलिस कर्मियों की वजह से ही यूपी की कानून व्यवस्था मजबूत हो रही है। अब चलते हैं हापुड़ जिले की तरफ, जहां भी 2 जनवरी को ही एक जोरदार मुठभेड़ हुई। हाजिरपुर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार अपनी टीम के साथ नियमित चेकिंग कर रहे थे। तभी एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगा। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया और अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। ये बदमाश कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि 20,000 रुपए का इनामी था।
वो थाना बहादुरगढ़ से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ हापुड़ और अमरोहा में लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट समेत आधा दर्जन मामले दर्ज थे। लंबे समय से वो इलाके में वारदातें कर फरार जाता था। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा और बाइक बरामद की है। डीएसपी पिलखुवा अनीत चौहान ने कहा कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है और ऐसे बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। डीएसपी अनीता चौहान ने बताया कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। चेकिंग के दौरान बदमाश द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस दौरान इनामी को पकड़ लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार बदमाश लंबे समय से इलाके में सक्रिय था और वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाता था। पुलिस का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह एनकाउंटर हापुड़ पुलिस की सतर्कता का नतीजा है, जिससे इलाके के व्यापारियों और आम जनता में सुरक्षा का भाव है। हापुड़ जैसे औद्योगिक इलाके में लूट और चोरी की घटनाएं आम हैं और ऐसे इनामी बदमाश इन अपराधों की रीढ़ होते हैं। पुलिस की ये कार्रवाई न सिर्फ एक गिरफ्तारी है, बल्कि पूरे अपराधी नेटवर्क को कमजोर करने वाली है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और उनकी टीम की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने बिना देर किए बदमाश को दबोचा। ऐसे एनकाउंटर से अपराधियों में दहशत फैलती है और या तो वो सरेंडर करते हैं या फरार होने की कोशिश में पकड़े जाते हैं। योगी सरकार की नीति यहां साफ दिखाई दे रही है। अपराधी को चुनौती दो तो पुलिस जवाब देगी। ये दोनों एनकाउंटर कोई अलग थलग घटनाएं नहीं है, योगी सरकार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की नीति का हिस्सा है। पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। आंकड़े गवाह है कि 48 खतरनाक अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। सैकड़ों बदमाश घायल हुए हैं और गिरफ्तार किए गए हैं। 125 से ज्यादा लाखों के इनामी बदमाश सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। ये सब जीरो टॉलरेंस का नतीजा है, जहां माफिया, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस की स्पेशल टीम्स, एसटीएफ और लोकल थानों की संयुक्त कार्रवाई से अपराधी अब या तो सरेंडर कर रहे हैं या एनकाउंटर में पकड़े जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा है कि अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। बुलडोजर एक्शन हो या फिर एनकाउंटर, अपराध और अपराधी दोनों का सफाया होगा। 2025 में तो रिकॉर्ड एनकाउंटर हुए जो अपराध दर को कम करने में सफल रहे। महिलाओं की सुरक्षा, निवेशकों का विश्वास और आम जनता की शांति, सब कुछ योगी पुलिस की सख्ती से मजबूत हुआ है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ये फेक एनकाउंटर है, लेकिन पुलिस हर बार आत्मरक्षा का सबूत पेश करती है। जनता जानती है कि पहले जंगल राज था, अब कानून का राज है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों को बताया कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अदालत में कड़ी पैरवी करके पुलिस ने 2 वर्षों में 1,25,985 अपराधियों को सजा दिलाई है। उन्होंने कहा है कि नए वर्ष में पुलिस का मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम पर रहेगा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले 8.5 वर्षों में 266 अपराधियों को मार गिराया गया है। मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना के बाद दुष्कर्म, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, महिलाओं और बच्चों के अपहरण जैसे अपराधों में 3 महीनों के भीतर 34% तक की कमी दर्ज की गई है। इन एनकाउंटर से अपराधियों में दहशत है। बरेली और हापुड़ जैसे मामले दिखाते हैं कि पुलिस अब इंटेलिजेंस और गश्त पर फोकस कर रही है। संदिग्धों की चेकिंग में बड़े अपराध रोके जा रहे हैं। गोवध, लूट, ड्रग्स जैसे मामलों में सक्रिय बदमाश अब छिप नहीं पा रहे हैं। पुलिस कर्मियों की बहादुरी भी सराहनीय है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर कार्रवाई कर रहे हैं। घायल हेड कांस्टेबल धनी सक्सेना को सलाम किया जा रहा है, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया। ऐसे पुलिस कर्मियों की वजह से ही यूपी की कानून व्यवस्था मजबूत हो रही है। योगी सरकार की ये नीति न सिर्फ अपराधियों को सजा दे रही है, बल्कि समाज में सुरक्षा का माहौल भी बना रही है। ये एनकाउंटर एक्शन सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि संदेश है। यूपी में अपराध करोगे तो या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा।
योगी सरकार की ये नीति पूरे देश के लिए मिसाल बन रही है। अन्य राज्य भी यूपी मॉडल की नकल कर रहे हैं। जनता में खुशी है कि अब रात में भी सुरक्षित घूम सकते हैं, व्यापार बढ़ा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।